नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस खबर को लेकर के लगातार चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया था राज्यसभा चुनाव में आरसीपी सिंह को नहीं भेजने का। उनके जगह पर आपको पता है कि झारखंड से एक अपने कार्यकर्ता को, और ये कह कर के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, उन्हें भेज दिया गया था। उसके बाद से चर्चा ये होने लगी थी कि आरसीपी सिंह क्या करेंगे और किस तरह से आरसीपी सिंह का सारा मामला जो है वो ख़त्म हो गया। पार्टी में भी उनकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं होने वाली है। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये है कि आरसीपी सिंह को साइड करने के बाद भी आरसीपी के समर्थक अभी तक उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और लगातार कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर विद्रोह के सुर दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच में आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह के समर्थक कहे जाने वाले, तथाकथित समर्थक कहे जाने वाले कई लोगों पे कार्रवाई हुई, कई लोगों को पद से हटाया गया और कार्रवाई का ये सिलसिला लगातार जारी है। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि आरसीपी सिंह का जिस तरह से समर्थन हो रहा है वो चुप होने वाला नहीं है। लगातार आरसीपी सिंह केंद्र में भी बने हुए हैं और मंत्री भी हैं। लेकिन इन सब बातों को लेकर के भी कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह का कार्यकाल ख़त्म हो जा रहा है। इसी जुलाई महीने में उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा राज्यसभा का। ऐसी स्थिति में दो ही कंडीशन है जिससे कि वो बने रह सकते हैं मंत्रिमंडल में। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष कृपा हो, या फिर जदयू के तरफ से उन्हें और कुछ दिन के लिए राज्यसभा मेंबर नहीं रहते हुए मंत्री बनाए रखने की बात आग्रह की जाए। लेकिन इन सब पर विशेषाधिकार जो है वो प्रधानमंत्री का है। अब ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2019 में जब जीत करके आए, इतनी बड़ी जीत हुई, तो शामिल नहीं हुए। आखिर क्या ऐसा हो गया जिसको लेकर के आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया? ये भी सवाल, एक बड़े सवाल है। और क्या अब नीतीश कुमार और उनकी टीम आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बनाए रखने के लिए कोई बात कहेगी या फिर रिक्वेस्ट करेगी? ऐसा संभव नहीं लगता है। अब ऐसी स्थिति में दो ही चीज़ें हैं। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आरसीपी सिंह को अब मंत्रिमंडल से इतना जल्दी हटाया जाए। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के मूव को देखना चाहती है और राष्ट्रपति चुनाव के बीच में नीतीश का क्या एक्शन रिएक्शन रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों को लेकर के मंथन का दौर जारी है और कहीं ना कहीं जिस तरह से आरसीपी सिंह एक्शन में हैं और कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह को लेकर के अब एक नए अवतार में वो आ गए हैं, चुप्पी साध लिए हैं। और चुप्पी साधने के बाद आरसीपी सिंह ने स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से बड़ाई की, और बड़ाई ही नहीं की, उन्होंने उनकी नीतियों का जमकर समर्थन किया और साथ ही उनका वीडियो भी जारी किया है सोशल मीडिया पे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को छोड़ करके नरेंद्र मोदी का गुणगान गाया है। ये स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में आरसीपी सिंह का जो प्लान है, नया अवतार है, वो नीतीश कुमार को अच्छा खासा मुश्किल में डालने वाला है। हालांकि इससे एकदम बिल्कुल अलग जदयू का एक अलग स्टैंड है, जिसको लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से ललन सिंह हों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हों, या फिर अन्य नेता हों, वो लगातार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और आरसीपी सिंह के जो समर्थक हैं उनको साइड का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन जानकारों का मानना यह है कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का दांव भारी पड़ेगा और आरसीपी सिंह जो नए अवतार में आए हैं वो जदयू और नीतीश कुमार के लिए मुश्किलों को पैदा करने वाला हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।